बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नसीर मुग़ल है। मैं आपको इंग्लिश के टेंसेस और उसकी ग्रामर सिखाने की कोशिश करूँगा। पहली वीडियो में मैंने टेंसेस बनाने का तरीका बताया आपको। अब इंशाअल्लाह ताला उसकी जो ग्रामर है, जो स्ट्रक्चर है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट और ही प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। ये हो गया। इसी तरह दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें लिखेंगे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये दूसरा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव का मुकम्मल हो गया। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस थे, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे। अब तीसरा जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव का बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। सवालिया जुमला के लिए सबसे पहले आपको डू लाना पड़ेगा, ठीक है। वही ऊपर वाले चारों टेंसेस हैं, लेकिन अभी उसको क्या करना है, यहाँ पे डू को पहले लाएंगे तो ये सवालिया बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। क्या कहेंगे? डू आई प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। इसी तरह इंटेरोगेटिव विद वाई वैन के साथ जो है ये नेगेटिव है, और इसको नेगेटिव क्या कहेंगे? वाई डू आई प्ले क्रिकेट, वेयर डू वी प्ले क्रिकेट, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट और व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट। ये आप बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का बन जाएगा। और इसी तरह इसका बनेगा ये कि क्यों हम क्रिकेट ना खेलें, क्यों मैं क्रिकेट ना खेलूं, क्यों हम क्रिकेट ना खेलें, और कहाँ वो क्रिकेट ना खेले, और कहाँ वो क्रिकेट ना खेले, और वैन कहाँ वो क्रिकेट ना खेले, कहाँ वो सब क्रिकेट ना खेले। तो ये कहाँ जो लगेगा, कहाँ का मतलब ये सवालिया बन जाएगा। टू इसके दरमियान आ गया, इसका ये लगा लेंगे अब नेगेटिव के लिए। और आई वी यू ही दे ये सब्जेक्ट आता है जी हमेशा के लिए, और प्ले 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 ये वर्ब आ जाता है, क्रिकेट ये जो आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। और सब्जेक्ट जो होता है वो आई वी यू ही दे, पांच जो होते हैं हमेशा फाइल होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, और ये कोई न कोई जब काम कर रहे होते हैं तो उस काम का नाम होता है वर्ब। जैसे प्ले 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 प्ले, ये प्ले खेल रहे हैं, और क्या खेल रहे होते हैं, जो चीज़ खेल रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट मफूल होती है, फ़ाइल मफूल फेल। तो ये समझें कि फ़ाइल मफूल फेल होता है और पहला सादा जुमले में। और इसी तरह फिर दूसरे में नेगेटिव बीच में उसकी एक गर्दान लेकर आ जाते हैं उसकी, और नेगेटिव के लिए डू नॉट हम लगा लेते हैं। इसी तरह ये कुछ आप ये इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। जब आगे चलेंगे दूसरों में तो और तरीका होगा, ठीक है। और इसी तरह डू आई प्ले क्रिकेट जो है ये शुरू में आप सवालिया जुमले के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए आप डू डज को शुरू में ला लेते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद आई वी यू ही दे लग जाता है, फिर प्ले प्ले वर्ब आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है क्रिकेट, ठीक है जी। और सब्जेक्ट जो है इसका दूसरे नंबर पे आता है। पहले इंटेरोगेटिव डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। इसी तरह नीचे इंटेरोगेटिव में जो चौथी फॉर्म जो है, स्ट्रक्चर जो है उसके जो नीचे आता है इस तरह कि आपको वाई वेयर वैन, ये चीज़ें क्यों कहाँ के जो लफ्ज़ होते हैं ये भी सवालिया जुमले होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये पहले आता है, और डू डज भी पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, आई वी यू ही दे आ जाएगा, और फिर प्ले वर्ब आ जाएगा, फिर क्रिकेट क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट होता है आई वी यू ही दे, और ऑब्जेक्ट होता है जो क्रिकेट है। प्ले जो है ये वर्ब है, डू जो है ये डज नेगेटिव है, वाई वैन जो है ये इंटेरोगेटिव है। तो ये चार स्ट्रक्चर आपने सीख लिए। अल्लाह ताला ये जो सीखे आपने इसको याद करने की तौफीक अता फरमाए। और भी मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा, ये भी मैं
4 स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। वैसे इसके 6 स्ट्रक्चर हैं और जो दूसरे स्ट्रक्चर हैं 2 वो बाद में किसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। थोड़े से इससे वो डिफरेंट भी हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट भी हैं और कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। ये 4 जो स्ट्रक्चर हैं ये बिल्कुल क्लियर हैं और ये अल्लाह ताला आपको सीखने की तौफीक दे। ये मैंने सिखाने का सिलसिला इस वजह से शुरू किया है, मैंने इस बात की ज़रूरत महसूस की है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि तालीम हासिल कर लेते हैं अरबी की बहुत ज़्यादा है और इंग्लिश का उनको टाइम नहीं मिलता है सीखने का, स्कूल कॉलेज में ज़्यादा नहीं गए होते हैं, तो उनको इस वीडियो की मदद से वो पूरा मुकम्मल इंशाल्लाह इस इंग्लिश को सीखने की इस्तेदाद रख लेंगे। ठीक है जी, ये इसके लिए। या जो उर्दू मीडियम के लोग, बड़े बच्चे या बड़ा बंदा भी कोई है जिसको ज़िंदगी में मौका नहीं मिला है उसको ये कॉलेज स्कूल जाने का, लेकिन वो इंग्लिश सीखना चाहता है या उसकी इंग्लिश ज़रूरत है, तो वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये सेंटेंस जब सीखेगा, टेंसेस जो मैंने पहले आप पिछली वीडियो में बताया वो, और ये जो मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूँ अभी, सबसे पहले प्रेजेंट एंड डेफिनेट के मैंने 4 स्ट्रक्चर आपको सिखाए। फिर इसी तरह आगे मैं कंटिन्यूस को भी सिखाऊंगा, परफेक्ट के भी सिखाऊंगा और परफेक्ट कंटिन्यूस को भी सिखाऊंगा। और उसमें इंशाल्लाह आप ऐसे तरीके से इंग्लिश समझ भी सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे और कुछ बोल भी सकेंगे कि कोई आप पे ये नहीं कह सकेगा कि ये गलत बोल रहा है, चूँकि आप ग्रामर के मुताबिक बोल रहे होते हैं। और ग्रामर सीखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो भी गैर कोई लैंग्वेज होती है जो उसकी अपनी कंट्री की लैंग्वेज नहीं होती है, उसके लिए ग्रामर हर शख्स के लिए ज़रूरी होती है। सिर्फ हम पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि अंग्रेज़ों और अरबियों के लिए, दूसरे लोगों को भी ज़रूरी है जब दूसरी लैंग्वेज कोई वो सीखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप ये जब स्ट्रक्चर सीख लेंगे जो मैं आपको सिखाने की कोशिश इब्तिदा की है, ये एंड तक जब पहुँचेंगे, जब स्ट्रक्चर इस तमाम मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी तो यकीनन आप ख़ुद ब खुद मस्बत जुमले बना लेंगे, यानी अफर्मेटिव जुमले बना लेंगे, नेगेटिव बना लेंगे, इंटरोगेटिव बना लेंगे और ये सारे के सारे ख़ुद से आप बना भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, आप समझ भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आपको इसका फ़ायदा होगा और मुझे इससे कोई लालच भी नहीं है, ना ही मेरा कोई लेना देना है। बस एक दिल में ख्वाहिश आई है कि ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनको पढ़ने का मौका भी नहीं मिला, अब बहुत बिज़नेस है, बहुत कारोबार है, बहुत चीज़ें उनके पास हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में उनको दिक्कत महसूस होती है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो जो भेज रहा हूँ ये किसी जगह से बहुत बड़े मताले के बाद मैंने ये जो इकट्ठी की है। ऐसी बात नहीं है कि ये अचानक से मैं बोल रहा हूँ। मेरा शायद इसमें कोई 15-20 साल 30 साल का ये तजर्बा हो पढ़ने का, समझने का, और फिर मैंने समझा कि ये इल्म जो है मेरे पास अगर रहा तो उतना फ़ायदा नहीं जितना कि मैं इसको डिलीवर करूं। मेरे पास और कोई प्लेटफार्म इस तरह नहीं था या टाइम नहीं था मेरे पास जाऊं। मैंने अपने ऑफिस में बैठ के ये वीडियो बनानी शुरू कर दी ताकि वो लोग जो इस इंग्लिश को इस तरह से अभी तक नहीं समझ सके वो समझ लें। वो माल है।